हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भटनी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस लॉकडाउन के चलते सभी क्लासेज बंद हैं, जिसके वजह से हम लोग इस समय ऑनलाइन क्लासें शुरू कर रहे हैं। जिसमें आज की पहली क्लास शुरू हो रही है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। वैसे तो इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर जो इतिहास को हम पढ़ें तो लगभग 1 साल तक लग जाएंगे पूरा विस्तृत अध्ययन करने के लिए, ठीक। लेकिन वनडे एग्जाम के तौर पे हम देखें तो इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, फैक्ट हम समझाते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते रहेंगे, जिसके हिसाब से आप लोग अगर जो पढ़ने का थोड़ा भी अगर जो मन देंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा पूरा इतिहास। जिस इतिहास के बारे में जहां से शुरू होता है, मुख्य रूप से पहला शुरू होता है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत का इतिहास बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर जो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो चीजें कुछ बेहतर समझ में आएंगी। तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है ये मुख्य रूप से शुरू होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हर्षवर्धन के शासनकाल तक होता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बातें आ रही होंगी कि 2500 ईसा पूर्व और 647 ईस्वी। तो 2500 ईसा पूर्व मतलब ये चीजें हुई कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी ईसा मसीह का जन्म अभी कुछ कंफर्म पता नहीं हुआ है, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। 336 ईस्वी तक है कि इनका एक अनुमान लगाया गया कि इनका जन्म इस समय हुआ होगा। कोई मतलब अधिक जानकारी नहीं है, ठीक है, लगभग अनुमान लगाया जाता है। जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि मुख्य रूप से ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के समय, यानी ईसा मसीह के जन्म के पीछे जितने सन तक चले उस सब क्या है, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसके आगे जो समय चलता है वो ईस्वी में आ जाता है। और ईसा यानी ईसा पूर्व जो होता है इसका जो समय चलता है उल्टा चलता है, और ईस्वी जो होती है सीधे चलना शुरू करती है। यहाँ से हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और हर्षवर्धन के शासनकाल के इतिहास को हम प्राचीन भारत के इतिहास में रखते हैं। इसके बाद से शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है 647 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी तक, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु, यानी जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद से औरंगजेब के शासनकाल तक, यानी कि औरंगजेब का जब तक शासन समाप्त होता है तब तक के बीच के इतिहास को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इसको रखते हैं। जिसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, उसके बाद से विदेशियों का आक्रमण होता है, उसके बाद से क्या होता है, औरंगजेब जो है औरंगजेब लास्ट होता है। इसके बाद से शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक चलता है, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। उसके बाद से 1947 तक भारत आजाद हो जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो 1707 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके बाद से जो भी चीजें शुरू होती है, यानी 1947 ईस्वी के बाद से जो होती है समकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आती है, जिसमें 1947 ईस्वी से लेकर के और आज तक जो भी इतिहास चलेगा वो सब किसमें चलेगा, समकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है यहीं से, इसके बाद से जो हमारी अगली क्लास होगी वो प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू होगी। और प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी मुख्य रूप से इसमें जो भी प्रमाण मिले, खुदाई के अनुसार जो चीजें हमको प्रमाण के रूप में मिली उसी के अनुसार हम रखते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता।
और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के मुख्य रूप से आएगा वैदिक काल यानी ग्रीक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद से अनेक मतलब कि भारतवर्ष जो है मुख्य रूप से 16 महाजनपदों में बट गया। 16 महाजनपदों के बाद से मुख्य रूप से एक मगध साम्राज्य बना और पूरे भारत में एक वंश की स्थापना हुई जिसको कहा जाता है मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसके बाद से जो हमारी अगली क्लास होगी मुख्य रूप से प्राचीन भारत के इतिहास से ही शुरू होगी, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक चलेंगे। इसमें पहला जो हमारा पॉइंट होगा सिंधु घाटी सभ्यता ही होगी। इसमें हम बताएंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से, यानी कि जो आपको पॉइंट यानी एग्जाम वनडे एग्जाम में हूबहू वही चीजें आएंगी, यानी पॉइंट के हिसाब से हम बताएंगे और फैक्ट जो भी चीजें होंगी हम आपको उसमें समझा करके रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास।